हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को एस्टेट के जनरल सेक्शन की जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक तैयार करना है, फ्री में आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ पैसे खर्च करके आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ये स्पेशली डिमांड के ऊपर रहेगी जो टीजीटी इंग्लिश वाले हैं उनको अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स उनको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में उनको क्या कुछ करना है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों की जरूर हेल्प होगी। और आप जो टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 मार्क्स का आता है उसके अंदर आप लोग अच्छे मार्क्स जरूर लेकर के आ पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखनी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पास उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो देखें। तो ये आपके टीजीटी इंग्लिश का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसको 3 पोर्शन में बांटा गया है। फर्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन और पेडागोजी का आ जाता है, सेकंड पोर्शन आपका ग्रामर का आ जाता है और थर्ड पोर्शन आ जाता है आपका लिटरेचर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, लिटरेचर में आपको कितना पढ़ना है, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है और आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन किस प्रकार से सोल्व करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रेंशन के अंदर आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा, ये बता रहा है। उसके बाद बात करते हैं पेडागोजी की। फ्रेंड्स लास्ट टाइम तो हो सकता है 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हों, लेकिन पेडागोजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट पेडागोजी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन हमें उस पे नहीं रहना है, हमें पेडागोजी को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। जिसके अंदर हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, कि जो आपका सेकेंडरी लेवल है उसके ऊपर टीचिंग जो इंग्लिश है उसको पढ़ाने का क्या मकसद होना चाहिए आपका, उसको क्यों पढ़ाते हैं, क्या उसके एम्स होते हैं, अप्रोच क्या है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की, टीचिंग एड्स क्या होती हैं और यूज ऑफ आईसीटी। तो ये थोड़ा सा सिलेबस आपका दिया गया है पेडागोजी का। ओके, एक आपका अनसीन पैसेज से दिया गया है भाई, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के अंदर आपका जो टेंस वाला टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करने की, इंटेरोगेटिव को ऑप्टेटिव में चेंज करने की, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद वॉइसेस वाला चैप्टर, नरेशन वाला चैप्टर, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, आपके ऑक्सिलरी जो प्राइमरी एंड मोडल्स होते हैं, जो इडियम्स फ्रेजेज होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्म में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक प्रकार से जब भाई आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ग्रामर तो सारी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई बेसिक फिनेटिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे जो फिनेटिक्स वाला जो टॉपिक होता है वो आपको अच्छे से करना होता है कि क्या मोनोथोंग्स होते हैं, क्या डिप्थोंग्स होते हैं, आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में कंप्लीट रहिएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई लिटरेचर आपको किस प्रकार से करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं तो चलती हूँ भाई ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर और साथ में प्रीवियस ईयर के। तो उस हिसाब से तो हमें जरूरी नहीं है कि लिटरेचर के बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़े। इवन आपके जो विलियम शेक्सपियर वगैरह होते हैं वहां से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं टीजीटी के अंदर। पीजीटी के अंदर भी कोई एक आधा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपका लिटरेचर में आ जाता है आपका बेसिक ऑफ लिटरेचर, ठीक है। यही सबको डाउट रहता है। तो आपका बेसिक्स ऑफ लिटरेचर आ जाता है, जो अभी मैं बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से करने होते हैं। उसके आपको लिटरेचर पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, आपको नीड है एनसीईआरटी पढ़ने की। जो एनसीईआरटी है आपकी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई जो 6 to जो 10th क्लास है उस तक की जो एनसीईआरटी है आपकी सप्लीमेंट्री भी हो गई, टेक्स्ट बुक भी हो गई, बुक्स के नाम भी हो गए, पोएम के पोइट, जो आपके चैप्टर्स हैं उनके राइटर, ये सब आपको अच्छे से करना है। आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिल जाते हैं। अब ये बता दिया भाई मैंने सिलेबस में आपको क्या करना है। पेडागोजी करनी है सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, ग्रामर करनी है। जो आप बेसिक ग्रामर जो आप कर रहे हो, आपके जो 15 मार्क्स की जो कॉमन सेक्शन में जो आपकी आती है वही ग्रामर लगभग आपकी रहती है। उसके बाद आपको फोनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से करना होता है। साउंड वाले चैप्टर को वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। उसके बाद आपको लिटरेचर में मैंने बताया कि जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गए आपके, ठीक है, आपके भाई ये जो होते हैं ना हिंदी में जिनको अलंकार बोलते हैं, तो वो आपको अच्छे से करने होते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी करनी होती है।
तो एक बार ये आप लोगों ने सिलेबस देख लिया भाई ये पढ़ना है, आप लोग जहाँ से पढ़ते हो पढ़ लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ, तो फ्रेंड्स इसकी जो क्लासेज हैं वो तो अभी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। एक बार उन नोट्स को देख लीजिए कि उन नोट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल है, किस प्रकार का मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। और ये नोट्स आप लोगों को मतलब 60 में से आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हो, 45 प्लस आप लोग पहुंच सकते हो अगर इन नोट्स को आप 2 से 3 बार पढ़ जाते हो तो। साथ में आप लोग करवे आओ प्रीवियस ईयर। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या जो मटेरियल है वो डाला हुआ है आपके नोट्स के अंदर। तो अभी आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। तो ये देखिए टीजीटी इंग्लिश का ये पोर्शन है आपके सामने। तो नोट्स में आपको क्या क्या मिलता है, ये है भाई इंग्लिश पेडागोजी। तो आपको चैप्टर मिलता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज पेडागोजी प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपका कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी। तो इसमें आपकी किस प्रकार के जो देख लीजिए कि मैंने जो सिलेबस है उसके आधार पर आप लोगों की कंप्लीट इंग्लिश जो पेडागोजी है वो मैंने आप लोगों की बना रखी है। तो थोड़ी सी जो नेट की जो प्रॉब्लम है उस वजह से ये पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही। तो छोटी पीडीएफ जो होगी वो डाउनलोड करके देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रखे हैं। आप लोग पूछते हो कि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अब देखो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं और राइटिंग भी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गए भाई आपके पेडागोजी वाले चैप्टर हैं वो हो गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आ जाती है भाई एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर देखो क्लास 6, 7th, 10th, 8th, 9th, ये सारी जो आपकी 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है वो मैंने डाल रखी है। 6th क्लास में आप लोग पूछ रहे थे कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग दोनों पढ़ लीजिएगा। भाई है ही कितनी, जो छठी की जो पहले वाली है वो तो तुमने पढ़ी रखी होगी, अब नई वाली है उसको और पढ़ लेना। तो उसके जो नोट्स हैं वो भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। एक बार स्कूल खुल जाते हैं उसके बाद मैं बुक्स लेकर के आप लोगों के लिए नोट्स दोबारा से बना दूंगी, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा उनको प्रिपेयर। ठीक है, ये अभी फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रही, एक बार आपको दिखा देती कि किस प्रकार के नोट्स हैं। चलो फिर से ट्राई करते हैं, हो जाए ओपन। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को ना व्हाट्सएप करना है। आप लोग कॉल मत करना, आप लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप करेंगे। इससे मेरी कोई इतनी मतलब मैं ये आप लोगों से फीस जो ले रही हूँ ये इसलिए नहीं ले रही हूँ मुझे आप लोगों से फीस चाहिए। ये फीस आप लोगों से इसलिए ली जाती है एक मिनिमम अमाउंट, ताकि आप लोग देखें कि भाई जो नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए कीमती हैं, आपने उसके ऊपर कुछ पैसे खर्च किए हैं और आप उसको पढ़ पाएँ। ये नहीं कि आपने ले ली और आप पीडीएफ आपकी पड़ी हुई है और आपने देखे ही नहीं। आप कुछ थोड़ा बहुत पे करोगे तो आप उसको देखोगे ज़रूर, इतना श्योर है। और आप सिर्फ जिनको लेना है वो सिर्फ क्या करेगा व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, देखो अब इसके अंदर ये चैप्टर भाई मैंने बता रखे हैं, ये मतलब शॉर्ट नोट्स ही हैं आपके। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक जगह जो होमवर्क है भाई वो किसने किया था, तो उसके अंदर स्टोरी थी आपकी, तो वो किस प्रकार से चलती थी। एक आपको एक बात और बताऊंगी कि यूट्यूब के ऊपर ना सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है तो वहाँ पे भी मतलब बच्चों के हिसाब से करवा रखा है, तो आप उसके ऊपर भी जा करके देख सकते हैं कि जो लेसन है उनकी किस प्रकार से स्टोरी चलती है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइटर है वो क्वारोल मूरे है। इसके अंदर जो एक छोटा आदमी होता है एल्फ, तो उसका किस्सा चलता है। ए हाउस ए होम, इसके जो पोइट हैं वो कौन है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, जो डॉग था उसको न्यू मास्टर कैसे मिला। तो पहले डॉग किसके पास गया था, वुल्फ, वुल्फ से फिर बियर, बियर से फिर लॉइन को मास्टर बनाया और लॉइन से फिर मैन को मास्टर बनाया। तो इस प्रकार से जो चैप्टर होते हैं उनकी जो आउटलाइन है वो आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर के नेम याद करने हैं, बुक्स के नाम, जैसे कि हनीसकल बुक है तो इसका आपको नाम याद होना चाहिए। अभी जो 6th क्लास में जो बुक आई है वो आ गई है हमारी पूर्वी, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है, उसके बारे में मैंने ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को दे रखे हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने चैप्टर्स की थोड़ी सी समरी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, भाई कौन से चैप्टर में क्या है। तो इस प्रकार से ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। कहीं कहीं पे जो भी आपकी
जो भी पोइटिक डिवाइस यूज हुई हैं, जो भी आपकी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं, उनका जिक्र मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके नोट्स रहेंगे। बाकी आपको मैग्नेट ब्रेन्स वाले चैनल से समरी सुन लेनी है और यहाँ से आप लोगों को उसके जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। इस प्रकार से आपको तैयार करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन बच गया, तो उसमें आपको पूरा लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिटरेचर के बेसिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि आपका चैप्टर हो गया फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से ज़रूर आते हैं और बिल्कुल आसान है। सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, ये तो मतलब इतने ज़्यादा कॉमन से हैं, तो ये तो आपको करके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद यूफेमिज्म, हाइपरबोले, लिटोट्स, ओनोमेटोपिया, आपका जो ऑक्सीमोरोन है, मेटिमनी है, तो ये आपको देखने हैं। क्लाइमैक्स क्या होता है, ये उससे रिलेटेड अब आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच वाला चैप्टर। ये जो नोट्स का मटेरियल है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो फ्रेंड्स आपकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपकी एपिक क्या होती है, बैलेड क्या होती है, आपको पता होना चाहिए सोनेट क्या होती है, किसने डिस्कवर किया, और आपके जो टाइप्स ऑफ सोनेट हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आपको ड्रामा पता होना चाहिए क्या होती है, प्रोज पता होना चाहिए क्या होती है, और जो राइमिंग स्कीम्स होते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नैरेटिव पोइट्री, नॉन नैरेटिव पोइट्री। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, लिरिक, एलिजी, ओड, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये आपके बन जाते हैं भाई बेसिक्स किसके, लिटरेचर के। आप पूछते हो ना लिटरेचर के बेसिक्स क्या होते हैं, तो भाई ये है आपके लिटरेचर के बेसिक्स। एक बार ये PDF है, ये डाउनलोड हो जाती है, फिर आप अच्छे से देखना, इसके अंदर जो नोट्स हैं उनको देख लीजिए। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का कि आप भाई देखो, ये देखो पेट्रैक एंड सोनेट क्या होती है। तो मैंने लिखा भी इस प्रकार से हुआ है कि आप जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, कर्टेल सोनेट क्या होती है, एलिजी, आपकी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, तो ये बेसिक्स ऑफ का ये 24 पेज का है, ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, डिनोमेंट क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है, स्टायर क्या होता है, फार्स, कॉमेडी ऑफ मिनाके, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामेटिक पोइट्री, लिरिकल पोइट्री, ओड, एलिजी, एपिटाफ, फ्री वर्स, बैलेड, लिमरिक, पिंडारिको, ओड के जो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, तो ये बनते हैं आपके बेसिक्स ऑफ लिटरेचर। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक आपका अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, लिटरेरी टर्म्स है इसमें भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ जो बच गए थे वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे कि आपकी जो बिल्डिंग्स रोमन्स है वो किस प्रकार की स्टोरी को बोलते थे। ठीक है, आपका जो पेस्टोरल है, आपका जो बायरोनिक हीरो होता है, कन्फेशनल पोइट्री होती है, क्लोजेट ड्रामा होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको लिटरेचर की पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको लिटरेचर पूरी ये नहीं पढ़नी है, विलियम शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा था और उनके बारे में पढ़ो, जॉन मिल्टन ने क्या क्या लिखा था उनके बारे में पढ़ो, ये नहीं पढ़ना आपको। एक सिलेबल वाला टॉपिक है आपका जो सिलेबस में ऐड कर रखा है, तो ये आपको देखना है। ओके, राइमिंग स्कीम आपको निकालनी आनी चाहिए। एक जो फोनेटिक्स वाला जो चैप्टर होता है वहाँ से हमेशा फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं हमेशा। जब आपका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा था तब भी, और जब आपका नहीं दिया हुआ था तब भी आपके फोनेटिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आए गए हैं। जैसे कि आपकी जो स्पीच साउंड है वो 44 होती हैं, तो उसमें वाउल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स आपके 26 होते हैं, जबकि साउंड्स आपके 44 होती हैं। उसके अंदर भी मोनोथोंग्स, डिफ्थोंग्स आपके, उसके बाद आपके प्लोसिव, एप्रिकेट्स, नेजल्स आपके जो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फ्रिकेटिव्स आपसे अप्रोक्सीमेंट्स दे देगा ऑप्शन और पूछ लेगा इनमें से कौन सा अप्रोक्सीमेंट्स नहीं है, तो इस प्रकार से आपको छांटने पड़ते हैं। कुछ आपसे ये उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है, जैसे फिक्स का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या बनेगा, लुक का क्या बनेगा, तो ये जो सिंबल हैं ये भी आपको याद रखने पड़ते हैं। तो ये आपका फोनेटिक्स वाला चैप्टर है। यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर रखे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश कर रखी है। तो भाई ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़नी होती है और ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में आपको पढ़नी होती है इंग्लिश की ग्रामर।
तो ग्रामर वाला जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर पहले तो ऐड था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हाँ मैं उसको ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ग्रामर वाले को भी। ग्रामर आपकी इस वाले पोर्शन में है और मैं इसको यहाँ से जो टीजीटी इंग्लिश का ले रखा है जिन्होंने, वहाँ पे ऐड कर दूंगी इसको। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव, ये सारे जो टॉपिक हैं मेन एक्टिव नरेशन का, मॉडल्स का, तो ये सारे टॉपिक्स भी आप लोगों को कर लेने हैं। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड्स यही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आपको टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के साथ आपकी किस प्रकार से हो सकती है। अदरवाइज आप खुद भी इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो, आप 60 में से 45 के आसपास आराम से पहुंच जाओगे। पेपर टफ भी आता है तब भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।